Hello everyone, this is your Shanti ma'am. Today we'll be going through the non-cooperation movement. आज हम लोग असहयोग आंदोलन को अच्छे तरीके से देखेंगे। असहयोग आंदोलन ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय खोला। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत थी। ये राजनीतिक कार्रवाई की तकनीक का पहला सार्वजनिक प्रतिनिधित्व था जो अगले कुछ वर्षों तक भारतीय परिदृश्य पर हावी रहा। इस आंदोलन ने मौलिक रूप से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के पाठ्यक्रम को बदल दिया। अहिंसा और असहयोग का उपयोग शुरू में भारत में खिलाफत के मुद्दों के लिए किया गया था, लेकिन बाद में ये ब्रिटिश शासन के कई गलतियों के खिलाफ विरोध में बदल गया और स्वराज की मांग से अभिभाव्य हो गया। 10 मार्च 1920 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस द्वारा अनुमोदित गैर हिंसक और असहयोग के अपने सिद्धांत को विस्तृत करते हुए एक घोषणा पत्र जारी किया। कई कारकों ने गांधी को इस साहसिक कदम के लिए मजबूर किया। India had helped the British people in the worst moments of their history during the war period in men, money, and materials, with an expectation of better reforms by the government. But instead, India was paid back through repressive measure by the use of Rowlatt Law. In order to show India's disapproval to the act, Gandhi asked his countrymen for a nationwide satyagraha and hartal on 6 April 1919. भारत ने युद्ध काल के दौरान इतिहास में बड़े बुरे क्षणों में ब्रिटिश लोगों की मदद, बेहतर सुधारों की उम्मीद के साथ पुरुषों, धन और सामग्रियों के साथ की थी, लेकिन इसके बजाय भारत को रौलत कानून के उपयोग के दमनकारी उपायों के माध्यम से वापस भुगतान किया गया। अधिनियम में भारत की अस्वीकृति दर्शाने के लिए गांधी ने अपने देशवासियों से 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी सत्याग्रह और उत्पीड़न के लिए कहा। दमनकारी उपायों के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार ब्रिटिश सरकार के मुकदमे के रूप में सामने आया। गांधी और कांग्रेस ने न्याय की मांग की, लेकिन न्याय से इनकार कर दिया गया। इसलिए गांधी अपने निष्कर्ष पर पहुंचे कि राष्ट्रीय सम्मान को प्रोत्साहित करने और भविष्य में होने वाली गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एकमात्र प्रभावी साधन स्वराज्य की स्थापना है। The much awaited reforms came at last, disappointing, which retained the same policy of divide and rule among the Indians, given the provision of separate electorate system in 1919 Act. Diarchy was introduced. Some powers were transferred to Indian ministers, but the real powers were, however, retained in the hands of the government and his officers. The Congress unanimously adopted resolution to non-cooperate the government any longer because of the undemocratic and unsympathetic dealing of the British government. गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए मुसलमानों को अपने ही कारण के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार वर्णन से परे अनैतिक, अन्यायपूर्ण और अभिमानी है। ये दूसरे झूठ के साथ एक झूठ का बचाव करता है। ये बल के खतरे के तहत ज़्यादातर चीज़ें करता है। अगर लोग इन सभी चीज़ों को सहन करते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, जो वे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। गांधी के इन शब्दों ने सभी को आकर्षित किया और सभी गांधी जी के साथ हो लिए। बढ़ती कीमतों और खाद्य पदार्थों की कमी और जीवन की अन्य आवश्यकताओं की आर्थिक कठिनाई की पृष्ठभूमि के खिलाफ लोगों के महत्वपूर्ण वर्ग अस्थिर हो गए थे। वेतनभोगी मध्यम वर्ग ने अपनी जीवन की उच्च लागत और अपने स्वयं की निश्चित आय के बीच निचौड़ा हुआ पाया। व्यापारी अपने उच्च युद्ध समय के मुनाफे के घटने की संभावना से परेशान थे।
शहरों में मजदूर वर्ग का सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा लगता है कि किसानों ने सामान्य रूप से सभी को आंदोलन की मुख्य धारा में कूदने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार गांधी के गैर असहयोग आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध होने के लिए गांधी ने जन आंदोलन के लिए अपनी मैदान तैयार कर ली थी, जिसे गांधी जी ने 10 मार्च 1920 को घोषित किया था। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश और संबद्ध शक्तियों ने तुर्की शांति संधि की घोषणा की, जिसने तुर्की पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बारे में हम खिलाफत आंदोलन में देखते हैं। मुसलमानों की केंद्रीय खिलाफत समिति ने गांधी की असहयोग नीति को स्वीकार करने का निर्णय किया। भाईचारे के बंधन में बंधे हिंदू और मुसलमान एक जन आंदोलन के लिए तैयार हो गए। Gandhi informed the government with the words, "To my amazement and dismay, I have discovered that the present representative of the empire have become dishonest and unscrupulous. They have no real regard for the wishes of the people of India, and they count the honor of India as of little consequences. I can no longer retain affection for a government so evilly manned as it is nowadays." As a first gesture of the movement, he returned the medal he had been awarded for his work in South Africa. गांधी जी ने 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन का उद्घाटन किया। वृद्ध लोकमान्य तिलक ने आंदोलन में मदद का वादा किया, लेकिन 31 जुलाई की मध्य रात्रि से पहले उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तिलक के मृत शरीर को गांधी, शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू द्वारा ले जाया गया। असहयोग उपवास और प्रार्थना के साथ शुरू हुआ। लाखों देशवासियों ने उस दिन अपने काम को गांधी के समर्थन और सरकार के प्रति विरोध के रूप में चिन्हित किया। गांधी ने अली भाइयों के साथ सरकार के राष्ट्रीय एकता और असहयोग के संदेश का प्रचार करने के लिए व्यापक दौरे किए। आंदोलन की शुरुआत के साथ कांग्रेस 1920 के कलकत्ता में बैठक की और आंदोलन को मंजूरी दी। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। असहयोग के कार्यक्रम में ब्रिटिश उपाधियों और सम्मानों का आत्मसमर्पण, ब्रिटिश न्यायालयों, विधानसभाओं और शैक्षणिक संस्थानों के बहिष्कार के साथ साथ विदेशी सामानों का बहिष्कार शामिल था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के नकारात्मक पक्ष में एक रचनात्मक पक्ष जोड़ा गया, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, विशेष रूप से हाथ से काता गया और हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े, अस्पृश्यता को दूर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और मादक पेय का सेवन न करना शामिल थे। चरखा एक घरेलू चिन्ह बन गया था। After the resolution at Calcutta, Muhammad Ali Jinnah moved emotion with the apprehension of the movement being turned to a mass movement. But Gandhi wanted the movement should be the movement of the people with a direct involvement. Thus began the non-cooperation movement of Gandhi to shake the British rule and its foundation. The nation stood behind Gandhi to fight as crusaders. Motilal Nehru, the father of Jawaharlal Nehru, and C.R. Das gave up their legal profession. Many resigned from government services. Students in thousands left school and colleges established by the government. Students in large number joined the movement. Eminent persons like Rajgopalachari, Vallabhbhai Patel, Gopal Bandhu Das, Ajmal Khan, Subhash Chandra Bose, and Jawaharlal Nehru joined the movement. Thousands courted arrest. It became a moral inspiration for Gandhi. The nation gained self-confidence to rise against the imperial power. Patriots made prison as their house of pilgrimage. More than 30,000 people entered into the jails of India.
The government faced naturally embarrassing situation all over India. असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक लिया गया। विदेशी कपड़ों के बॉनफायर ने आयातित वस्तुओं पर अपनी निर्भरता से बचने के लिए लोगों के संकल्प की गवाही दी। बम्बई में कपड़ों का एक पहाड़ बनाकर आग लगा दिया गया। आंदोलन का कई अन्य क्षेत्रों में प्रभावशाली परिणाम था। कई विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने सरकार द्वारा स्थापित कॉलेजों को छोड़कर अपनी नौकरियों का बलिदान किया। जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ जैसे नए शैक्षिक संस्थानों को राष्ट्रीय लाइनों में शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। कांग्रेस ने चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्यों की यात्राओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। क्वीन विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनाट माउंटफोर्ट सुधार का उद्घाटन करने आए थे। उनके आगमन के दिन मद्रास में एक पूर्ण बंदरगाह देखा गया था। कलकत्ता, दिल्ली और बॉम्बे में भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया था। वेल्स के राजकुमार की यात्रा का भी बहिष्कार किया गया था। 17 नवंबर 1921 को उनके आगमन के दिन को हड़ताल के दिन के रूप में मनाया गया। बॉम्बे शहर में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन हिंसक हो गया और ब्रिटिश विरोधी दंगा 5 दिनों तक जारी रहा। पुलिस ने गोलीबारी का सहारा लिया, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई। कांग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवी संगठनों को गैरकानूनी और अवैध घोषित किया गया। धीरे धीरे देश की जेलें असहयोग स्वयंसेवकों से भर गई। कारावास अब अपमान का एक बैच नहीं बल्कि भेद का संकेत बन गया। सांप्रदायिक ताकतों ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक साथ शामिल हो गए, जो कि लंबे समय तक ब्रिटिश विभाजन की नीति, फूट डालो राज करो की नीति के खिलाफ चले। जैसा कि गुजरात में बारडोली के कांग्रेस के लोगों ने निर्देशित किया था कि सरकार राजस्व का भुगतान नहीं करेगी। गांधी जी ने वाइसरॉय को एक लिखित अल्टीमेटम भेजा, जिसमें बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा की धमकी दी गई जब तक कि दमनकारी उपायों को वापस नहीं लिया जाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक छोटे से गांव में चौरी चौरा में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। भीड़ और थाने के पुलिसकर्मियों के बीच संघर्ष के साथ हिंसक भीड़ द्वारा 2 पुलिसकर्मियों को बेरहमी से मार दिया गया। बड़ी भीड़ का सामना करने में असमर्थ पुलिसकर्मियों ने थाना या पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया। हिंसक भीड़ ने थाना को आग के हवाले कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इस खबर ने गांधी जी को बहुत झंझोर दिया। अपने सिद्धांतों पर खड़े उतरने के बजाय उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया, क्योंकि ये गलत दिशा में जा रहा था। उन्होंने बारडोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन के अपने कार्यक्रम को छोड़ दिया। चौरी की घटना ने उन्हें आश्वस्त किया कि देश अभी तक बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार वो 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस कार्य समिति पर जन आंदोलन को स्थगित करने में सफल रहे। इस निर्णय पर पहले तो देश हैरान हुआ, फिर निराशा से भर गया। जेल में नेताओं ने इसे अपना हार माना। उनके फैसलों की आलोचना करते हुए गांधी जी को विरोध पत्र भेजे गए। जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता चौरी चौरा की घटना को राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त करने का एक कारण नहीं मान सकते थे, लेकिन गांधी अडिग रहे। आंदोलन स्थगित होने के बाद सरकार ने गांधी से दृढ़ता से निपटने का फैसला किया। 10 मार्च 1922 को उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई और पूना के यरवादा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया।
असहयोग आंदोलन को निलंबित नहीं किया गया था, लेकिन इसने नीचे से ऊपर तक कांग्रेस के पुनर्गठन की प्रक्रिया में एक अनूठा उद्देश्य स्थापित किया। देश एक विशिष्ट विरोधी भावनाओं से एकजुट हो गया था। ब्रिटिश प्रोजेक्टिंग गांधी के खिलाफ शिकायतों को सदी के एकमात्र अप्रकाशित नेता के रूप में देखा गया था। इसने स्वराज्य के सबसे मजबूत विचार को जन्म दिया। खादी के उपयोग के लिए प्यार और स्वदेशी आदि बनने को ये भी स्थापित हुआ कि लोगों का आंदोलन था और वास्तविक संघर्ष शुरू हो गया था। So this is the end of the non-cooperation movement. We'll be moving on to the civil disobedience movement in the next lecture. Thank you.